सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर जिंदगी का तय करना ही होगा। उजाले भी होंगे, अंधेरा भी होगा। रुके ना जो राही, वो मंजिल पे होगा। कोई ना हो साथ जिसके निगहबान होगा। वही हम सफर है, वही हम सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। उनके बेटे रहते हैं। साईं सरदार सदा जीवे, सुखी सेहत होए। साईं सरदार सदा जीवे, सुखी सेहत होए। ओए चाकर खां सरगानी, कितने मुकदमे हैं जी? साईं मुकदमे तो बहुत सारे हैं, पर वक्त बहुत कम सा है। पर दिन तो काफी हैं। हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे। पर जिंदगी बहुत नहीं है साईं। एक बूंद ओस की। तो किसने कहा था कि इस छोटी सी जिंदगी में फसाद करो, लड़ाई करो, बलवा करो और दूसरे के माल को अपने बाप का माल समझो? किसने कहा? मैंने नहीं की, तुमने की, अल्लाह मियां ने की। अब करो मुकदमा। अब दिल से कहो कि अल्लाह ने सिर्फ इसी के लिए पैदा किया। साईं अगर हुक्म हो तो मुकदमे की पुकार कराएं। अरे रुक जा भाई, थोड़ी देर के बाद मुकदमा सुनते हैं। रुक जा। जो हुक्म साईं। क्या मालूम आज मेरा मुकदमा लगेगा भी या नहीं। अरे मेरा अभी तक नहीं हुआ है, 40 दिन से आ रहा हूँ। अगर मर गया होता तो अभी तक 40वां हो गया होता। हंस रहा है, इसमें हंसने की क्या बात है? अरे तेरे तो बरसी भी इधर ही हो जाएगी। भाई करामते। राधा नाम? अच्छा अच्छा, जनाब करामतुल्लाह खां साहब, आप नक्काल हैं और नक्काली रहें तो बेहतर। क्या आप वो वाला किस्सा सुनाना पसंद करेंगे जिसमें एक बूढ़े ने 13 साल की लड़की से शादी किया था और उसका मुकदमा यहाँ साईं की अदालत में आता है? भाई अगर आप इतने कलफदार उर्दू में ना भी पूछते तो भी मैं सुना देता, इसलिए कि मुझे किस्सा सुनाना आता है, मुकदमा लड़ना नहीं। सही कहा। मेरी जान खूब पहचाना। मैं यहाँ मुकदमा लड़ने नहीं बल्कि आप लोगों के चेहरे देखने आया हूं। जैसे कि मैं शराब नहीं पीता, लेकिन शराबियों के बीच में बैठ के उनकी हरकतें देखता हूं, बहुत मजा आता है माशाअल्लाह। अरे लाहौल भेजो इस करामते पर। जो शराबियों में बैठे, मैं उसे शराबियों जैसा ही गुनहगार मानता हूँ। यही तो मुश्किल है अपने प्यारे वतन की। मजाक करो और उसका मतलब समझाओ। मैं कभी शराबियों के बीच में नहीं बैठता और ना मैं यहां निठल्ला आया हूं। मेरा भी यहां मुकदमा है। मेरा बाप लड़ते लड़ते मर गया और अब मैं लड़ रहा हूं। यकीन मानो मेरा बेटा ये काम अपने बेटे को सौंप जाएगा। आप नक्काल हैं और नक्काल ही रहे तो बेहतर।
आप उस बूढ़े और 13 साल की लड़की का किस्सा सुना। हाँ तो साहिबान सुनो। एक बार एक बूढ़े ने एक 13 साल की लड़की से शादी कर ली। एक रात लड़की अपने ससुराल से भागकर अपने मैके चले आई और अपने बाप को अपना हमख्याल बना लिया। बूढ़ा इसलिए मान गया कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए उससे रकम ले चुका था। बूढ़ा रकम वापस नहीं ले सकता था। लड़की तलाक चाहती थी, बूढ़ा तलाक ना दे। और आ गया सुल्तान शहजादी खां अंसारी की अदालत। साईं, मेरी 3 बीवियां मेरे सामने मर चुकी है। मैंने सोचा आखिर मैं भी किसी बीवी के सामने मरूं। अगर तू मेरे पास पहले चला आता तो मैं तेरा ये अरमान कब का पूरा कर देता। साईं, तेरी बीवी जिए, तेरे बच्चे सलामत रहे। मेरी बीवी को हुक्म दे कि वो वापस मेरे घर चली आए। ले जाओ इसे, एक मौलवी को पकड़ो, लड़की को तलाक दिलाओ। अगर ना माने तो इसे किसी अन्य कुएं में फेंक दो। हाँ भाई बोल, क्या मुकदमा है? गद्दीजान खान। गद्दीजान खान हाजिर हो। नाम? गद्दीजान खान। क्या बाप के बगैर है? नहीं सरकार। फिर बाप का नाम क्यों खा गया? उसका नाम तो बोल। पीराजान खान। जिंदा है? कहां सरकार, हम खुद ही कब्र में पैर लटकाए हुए हैं। अबे बहुत बोलता है, चुप। और चाकर खां, तुम भी कम बोलो। इसका जुर्म बताओ। इसके खिलाफ इल्जाम यह है कि इसकी रेवड़ की 2 भेड़ें शाइख सुल्तान बहादुर आपके खेत में घुस गई, सारे खेत को नुकसान पहुंचाया, मकई के 4 पौधों को नुकसान पहुंचाया है। यह बहुत संगीन जुर्म है। यानी कि हमारे खेत में 2 भेड़े घुस आए और मक्की के 4 पौधों को बर्बाद कर दें। हाँ सरकार, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी तकदीर ही फूटी है सरकार। मेरी बेटी भेड़ों को चराने गई थी, मैं बीमार था मालिक। मेरी बेटी भेड़ों को संभाल नहीं पाई। अब ऐसा नहीं होगा मालिक। अल्लाह रसूल का वास्ता हमें माफ कर दे सरकार, हमें माफ कर दे। जुर्म बहुत संगीन है, इसकी माफी नहीं है, न यहां न खुदा के। और तुमने शाही सुल्तान के खेतों को नुकसान ही नहीं पहुंचाया है, बल्कि उन्हें नापाक भी कर दिया है। सरकार, हम भला नापाक क्या करेंगे? हम कोई सुअर हैं, कोई कुत्ता है? चुप हो जा कमबख्त। इस पाक जगह पे तुम नापाक जानवरों का नाम ले रहे हो? इस नाबकार को हमारे खेत में 2 भेड़े घुसेड़ने और मक्की के 4 पौधों को तबाह करने के जुर्म में यह हुक्म दिया जाता है। यह मुजरिम 5 भेड़ों को सरकारी मालखाने में पहुंचाएगा और यह कि अपनी बेटी को घर से बाहर निकलने की इजाजत दी और औरत से मर्दाना काम लिया, इसलिए इसे 3 महीने की जेल में रहने की सजा दी जाती है। साईं सरकार, जेल में जगह नहीं है। अगर जेल में जगह नहीं है तो इस मुजरिम को सूखे खोह में डाल दिया जाए। सरकार, ले जाओ इसे। सरकार, हम पर रहम कीजिए, रहम कीजिए सरकार, हम पर रहम कीजिए सरकार, रहम कीजिए सरकार, हमको माफ कर दीजिए, तो मुझ पर रहम कीजिए सुल्तान, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे माफी दे दी। भाई क्या मिला? अंधा कुआं,
या अल्लाह। देखा आप लोगों ने, इसको कैद में सरकार खाना भी नहीं देगी, इसके घर वाले इंतजाम करेंगे। ना अपील ना दलील। वाह रे अल्लाह मियां। हाँ भाई बोल, अब कौन सा मुकदमा है? आज तूने थका दिया। हाँ साईं, भगवान दास नाम का एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। कहता है सुल्तान ने हुक्म दिया था कि कचहरी चल भी रही हो तो भी आकर मिलना, और अगर कोई रोके तो कहना सुल्तान ने बुलाया है। अरे हाँ हाँ, बुलाओ उसको। वो दरखान है, दरवाजे अच्छे बनाता है, बीमार भी है, बेटी की शादी है। हवेली का सदर दरवाजा ऐसा बूढ़े की तरह कांप रहा है, मुझे डर है कि कहीं बारातियों पे न गिर पड़े। बुलाओ उसे। जी। तू खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है? बुलाओ उसे। चाकर खां अब मुकदमे कल सुनेंगे। पहले तो हम अपने घर के चिराग जलाएंगे, फिर बाहर। पहले अपने मामलात तय करेंगे, फिर कचहरी के। हाँ भगवान दास, कैसा है तू? ईश्वर की कृपा है साईं। हुक्म। अरे मेरी बेटी भी तो तेरी कुछ लगती है। उसकी शादी तय कर दी है, जल्दी ही तारीख रखनी है। बाप दादाओं का बनाया हुआ सदर दरवाजा बहुत कमजोर हो गया है, उसे ठीक कर दे। हवेली की बाहरी दीवार की ईंटें भी प्लास्टर के पीछे छुपकर हंसने लगी हैं। साईं, आप काम बोलें, समझो हो गया। अरे पहले काम तो देख ले। चाकर खां जी। दरखान को वो जगह ठीक से दिखा दे। जी सुल्तान। और हवेली के टूट फूट देखने के बाद मुझसे मिलना। जो हुक्म साईं। सुल्तान की खैर। आओ मैं हवेली दिखाता हूं। सुल्तान, सुल्तान, चाकर खान सरगानी मिलना चाहते हैं। मैं शाम को सूरज डूबने के बाद किसी से नहीं मिलता। तुझे ये बात मालूम नहीं है क्या? अभी सूरज नहीं डूबा है सुल्तान। चल भेज दे उसे। जी सुल्तान। साईं की सलामती, साईं की खैर। इस वक्त क्यों आया चाकरे? सूरज अभी डूबा नहीं है साईं। सोचा अगर साईं की मर्जी हो तो साईं से मिल लेंगे। बिटिया की शादी के सिलसिले में आया है। कैसा मामला? बिटिया की शादी की तारीख पक्की करने का मामला। हवेली का फाटक और दीवारें दुरुस्त होने के बाद ही तो आप शादी की तारीख पक्की कर पाएंगे ना। उफ, चाकरे बोल। आपके हुक्म के मुताबिक दरखान को फाटक और दीवारें दिखा दी गई है। उसका कहना है कि इस काम को पूरा करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। 2.5 महीने से कम तो बोल रहा था नहीं लगेगा। 2.5 नहीं, 5 महीना लगे, मगर शानदार होना चाहिए। मेरी और बुजुर्गों की इज्जत का सवाल है। साईं, वो मदद के लिए कुछ आदमी भी चाहता है। दे दो। पर वो कह रहा था कि मंगल के दिन काम नहीं कर सकेगा। क्यों? बुलाओ उसे। जी। भगवान दास। मैं हाजिर सरदार। क्यों दरखाने, तो मंगल को काम क्यों नहीं करेगा? साईं तू सरदार है, जिस्म शेर है, तेरा हुक्म सर आंखों पर।
मैं तेरा गुलाम हूं, पर मैं मंगलवार को यहां नहीं रह सकता। मंगलवार को मैं अपनी बस्ती में मंदिर बनाने का काम कर रहा हूं, और मंदिर में साईं अपने हाथों से बना रहा हूं। क्यों? मंगल को ही क्यों? हर रोज क्यों नहीं? साईं, ऊपर वाले ने आदमी के साथ एक पेट भी बांध दिया है। अगर मैं रोज मंदिर में काम करूंगा तो मैं पेट कहां से भरूंगा? रोटी ही तो जिंदा रखती है ना साईं। अगर मैं जिंदा रहूंगा तभी मंदिर बना पाऊंगा ना। अरे तेरी बात ठीक है, लेकिन मंगल को ही क्यों? और दिन क्यों नहीं? साईं, मैं अपनी बीवी के मना करने पर बंटवारे की मारकाट में अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के पास नहीं गया। शायद यही बात उस ईश्वर को बुरी लगी और उसने मुझसे मेरी बीवी को छीन लिया। और साईं, जिस दिन मेरी बीवी मरी थी वो मंगलवार का दिन था। अब ये दिन तो मेरी बीवी का ही हुआ ना साईं। और मंदिर बनाने के लिए इससे अच्छा दिन और कौन सा हो सकता है साईं? ठीक है, दरखाने अच्छा कर रहा है। शाहजहां बादशाह भी तेरी बराबरी नहीं कर सकता। अब तू जा और मेरी भी हवेली को ताजमहल बना दे। चाकरे जी, इसके रहने और खाने पीने का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। बहुत अच्छा साईं। जी साईं। जी साईं। साईं की सलामती, साईं की खैर। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आमते मतलब जनाब करामतुल्लाह खां साहब, अभी क्या आपका मुकदमा खत्म नहीं हुआ? अमा तुम्हारा खत्म हो गया जो मेरा खत्म हो जाएगा? हाँ? मेरा मुकदमा जब मेरा बाप नहीं खत्म कर पाया, मर गया, तो मेरी क्या औकात है? अरे भाई, मैं तो कह चुका हूं कि मेरा पोता तो कम से कम ये मुकदमा लड़ेगा। अच्छा, जब इतना वक्त खप रहा है तो वक्त गुजारने के लिए किसी की नकल दिखाओ। ना बाबा, आज मेरा मन बहुत भारी है। पाँव भारी तो सुना था, आज मन भारी भी सुन लिया। अरे तूने अपना मन भारी क्यों कर लिया? तुम्हें पता है आज अदालत नहीं लगेगी। क्यों? क्यों क्या? सुल्तान की बेटी की मंगनी होने वाली है, सब लोग उसी में लगे हैं। पुराने मुकदमे तो खत्म नहीं हुए और नए नए चले आ रहे हैं। ये तो तू बिल्कुल सच बोल रहा है। रस्तमानी और मस्तानी कबीले का मुकदमा बस आने ही वाला है। दोनों तरफ तनातनी है, न जाने कब छिड़ जाए। क्यों? ये तू क्यों क्या कर रहा है? हा? दोनों कबीले के लोग अपने खेतों के लिए एक ही बांध से पानी लेते हैं। कभी कोई ज्यादा पानी ले जाता है तो कभी कोई किसी की नाली काटकर पानी अपने खेत की तरफ मोड़ लेता है, तो दूसरा उठकर सामने वाले के गाय बैल भैंस उठा के ले जाता है। ये पानी का बंटवारा खून बहाएगा। लेकिन ये बंटवारा खून ही क्यों बहाता है, चाहे मुल्क का बंटवारा हो या पानी का? ये बात तो तूने बहुत पते की है मेरे भाई। अमा भगवान दास, बन गया तेरा मंदिर? बस दरवाजा लगना बाकी है। और बता, क्या हालचाल है? हाल भी खराब है और चाल भी बिगड़ी हुई है। वो क्यों? मस्तदानी और रस्तमानी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। भला क्यों? वही पानी का बंटवारा। आज सड़क पर बजेगी, जंग होगी, गर्दनें कटेंगी, पानी नहीं खून की नदियां बहेंगी। इसे रोकना चाहिए। दोनों ही अपने हैं, इस लड़ाई में कोई जीतेगा नहीं, दोनों ही हारेंगे। चल, उन्हें लड़ाई से रोकते हैं। भगवान दास, बचाने वाला मारा जाता है। कुछ भी हो, इंसान और इंसानियत दोनों ही बहुत कीमती हैं। चल।
तुम्हारे अब्बू इनसे लड़ते लड़ते मर गए और मैं बेवा हो गई। आज तुम सब लोग इस लायक हुए कि अपने अब्बू का बदला लो। इनको आज ही दफन कर दो, जाओ। अगर तुम्हारे पीठ पर जख्म लगा तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। रम को पालने से मर्दानगी खत्म हो जाती है, खत्म। अरे तुम लोग भूल गए तुम्हारे भाई को कैसा जख्मी किया था उसने, कि वो मर गया और हम उसे जाने देंगे? नहीं, उसको मारेंगे भी, उसका घर भी जलाएंगे, अपने कबीले मस्तानी का नाम रोशन करेंगे। नहीं, इस तरह सीधे नूरबख्श के मुकाबले में जाकर खड़े होना मुनासिब नहीं होगा। हमें पहले अपने लीडर मुस्तफा कमाल से राय लेनी चाहिए। मुस्तफा कमाल वो क्या कहेंगे कि बदला ना लो? अरे उसने तुम्हारे भाई को मारा है और हमारा लीडर कहेगा कि कुछ मत करो। नहीं, वो तो यही कहेंगे कि नूर बख्श की बोटी बोटी करो और चील कौवों को खिला दो। ऐसे बैठे रहना बुज़दिली है मेरे भाई। बुज़दिल नहीं है बुज़दिल। अपने सगे भाई को हमने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, फिर भी हमारे कबीले की रिवायत है, जो काम हमारे कबीले के हक में है उसे हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे कबीले के बुजुर्ग की इजाजत ना हो। चलो मुस्तफा कमाल चाचा से चल के उसकी इजाजत ले लें। चलो, और वो यही कहेंगे कि अभी जाओ और नूर बख्श की गर्दन उतार दो। चलो। रफीक भाई, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर मुस्तफा साहब कत्लेआम तो रोकना पड़ेगा ना। बिल्कुल। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ रखिए। या अल्लाह। पीरो मुर्शीद, हम आपकी बारगाह में अपने कबीले के एक जवान की मौत का बदला लेने के लिए इजाजत लेने आए हैं। नहीं, इजाजत नहीं मिलेगी। अरे हम सबसे तो अच्छा वो भगवान दास है जिसने हमारी आंखें खोल दी। ये रोज रोज एक दूसरे को मार मार कर हम अपने कल को मार रहे हैं। खुदा के लिए आने वाली नस्लों को इस नफरत के जहर से बचा लो। हम भी यही मशवरा कर रहे थे कि आपको नफरत के समुंदर से कैसे निकाला जाए। हमारा भाई तो मर गया और जवान भाई का दुख बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, और जब उसका कातिल आंखों के सामने घूम रहा हो तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने कहा है सब्र कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या नूर बख्श और उसके कबीले को मार दोगे तो क्या आपका भाई वापस आ जाएगा? हाँ, अब ये कोशिश की जाए कि अब कोई भाई ना मारा जाए, बल्कि नफरत मरी जाए।
इसलिए हम दोनों ने बड़े सोच समझकर मेड़ कलका करने का फैसला किया है और एक मंसूबा बनाया है इस नफरत को जड़ से मिटाने का। और इस मंसूबे में नौजवानों की शिरकत जरूरी है। हमने बड़ा सोच समझकर ये फैसला किया है कि नूर बख्श को इतना मजबूर किया जाए, वो मरने वाले के घर वालों को वो खून की कीमत अदा करे। आपकी नजर में जान की कीमत सिर्फ रुपए है? जान के बदले जान हाथ में क्या आता है? नफरत, बर्बादी। पुत्र, ये रफीक भाई जो है ना, ये हमारे कबीले के नहीं है, बल्कि नूर बख्श के कबीले के हैं। और हम दोनों मिलकर ये फैसला किया है कि इस नफरत को हमेशा के लिए मिटाकर रहेंगे। बस इसमें आपकी वालिदा की रजामंदी की जरूरत है। आप लोग एक काम कीजिए, आप जाकर पर्दे का इंतजाम कीजिए, हम लोग आपकी वालिदा से बात करना आते हैं, ठीक है? जाइए, खुदा हाफिज। अल्लाह। वो आपके कबीले की है और आप ही बात करेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे आप चलिए तो सही, चलिए। बिस्मिल्लाह। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।